ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 20 ਪਾਸਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਊਮਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पहली बात तो कभी कनाडा बंद था ही नहीं जी। हाँ, पिछले 2-3 इनटेक से हम लोगों ने सबने ये फील किया था और एक्सपीरियंस भी किया था कि देयर वाज अ लो रिजल्ट एंड रिजल्ट रेशियो में मिक्स मैच ज़्यादा था। उसके लिए भी एक बहुत बड़े रीज़न था। दैट वाज, हम कह सकते हैं कि आपको भी पता है कोविड के कारण कितना बैकलॉग था, तो कैनेडियन एम्बेसी के साथ भी यही एक बहुत बड़ा फैक्टर भी था। जो हम कहते हैं कि 2-3 इनटेक से रिजल्ट हमारे बैड आ रहे थे, रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहे थे, तो वो उसका रीज़न सिर्फ ये था, देयर वाज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ द फाइल्स, जिसके कारण हाई कमीशन ने सारा जो प्रोसेस है उनका वीज़ा प्रोसेस का, वो सारा उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कर दिया था। तो कंप्यूटराइज्ड करने के कारण जिगजैग हैफेजेड वे में फाइलिंग रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की रेशियो मिक्स मैच हो रही थी, पर कनाडा कभी बंद नहीं था। आज की डेट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एंड स्पाउस वीज़ा को छोड़कर टूरिस्ट वीज़ा आज भी उनका कंप्यूटराइज सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ये बात करें कि रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा था, अब हम बच्चा कहाँ प्रोफाइल अप्लाई करे, जिसने कनाडा ही जाना है वो कहाँ अप्लाई करे, तो देयर इज़ अ चेंज इन द सिनेरियो टुडे। ये नहीं है कि आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए कनाडा में, आपका कैसी भी फाइल होगी, आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस में कोई श्योरिटी नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे आपको, AVM ग्लोबल टीम ये कहना चाहेगी कि स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप आज की डेट में फाइल्स वहाँ लगाइए कनाडा में जहाँ पे थोड़ा रश कम है। फॉर एग्जांपल टोरंटो की बजाय, आज की डेट में टोरंटो की बजाय बच्चा अगर एल्बर्टा, क्यूबेक में अगर फाइल प्रोसेस करवाता है तो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ वीज़ा एक्सेप्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही तुसी गल कही है, क्योंकि जिथे ज़्यादा ऑलरेडी पहला ही रश होएगा अगर तुसी अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस है कि वीज़ा सक्सेस रेट दे चांसेस जो है घट जाते हैं। और इसमें एक मैम मैं एक और बात ऐड करूंगी कि कनाडा ओपन है, ये इस बात से भी जाहिर होता है कि कनाडा ने आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वाली रणनीति अपना ली है। उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स दे दी है। ये एक न्यू अपडेट बहुत व्यूअर्स को पता भी होगा कि कनाडा ने भी अब ऑस्ट्रेलियन की तरह 40 ਆਵਰਸ की वर्किंग आवर्स की अलाउ कर दिया है। जी 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 बिल्कुल, ये वाकई एक चंगी खबर स्टूडेंट्स के लिए जरूर रही है। इस भी थोड़ा अगर समझना चाहिए। 40 आवर्स जो है वर्किंग आवर्स दिते गए ने, तो किस तरह की चेंजेस आने वाले समय में इस दे नाल आपां वेख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैम, कनाडा कोई भी कंट्री का एक सक्सेस रेट का रीज़न होता है उसकी स्किल्ड वर्कर्स उसके पास जितना है उतना ही वो कंट्री फ्लरिश करेगी। और कनाडा का जो एरिया है, कनाडा का अगर हम कंपेयर करें एरिया, वो इतना बड़ा है कि आज की डेट में उनके पास जितनी वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी उनके पास कम है। अब स्टूडेंट वहाँ पे परेशान भी थे, एम्प्लॉयज़ भी परेशान थे, बिकॉज स्टूडेंट को वहाँ पे जाके काम करना है अपनी लिविंग के एक्सपेंसेस के लिए मीट करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो जब बच्चा, ये सिनेरियो हो गया था, जब बच्चा वहाँ पे एम्प्लॉय के पास जाता है तो एम्प्लॉय का कहना है कि मेरे पास काम भी है एंड आई नीड पीपल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम उनकी ये भी एक कंडीशन होती थी, ये एक रीज़न भी जस्टिफाइड है कि वो ये कहते हैं कि हम आपकी शिफ्ट के अनुसार नहीं अलाउ कर सकते आपको, हमारा उनका पॉसिबल नहीं होता, उनके कॉलेज के वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकते। तो उसके कारण बच्चे परेशान थे कि वो कॉलेज लगाएं
और तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस मीट नहीं होते, और कॉलेज अगर ना लगाएं तो उनके एकेडमिक्स खराब होते हैं। तो दिस वाज द रीज़न कि एम्प्लॉय और स्टूडेंट दोनों परेशान थे। दैट इज़ वाई हाई कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इन द टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स। ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ करना चाहिए है कैनेडा लिए, और केड़े इनटेक लिए करना चाहिए है, किस तरह की तैयारी दे नाल अप्लाई करना चाहिए है? इनटेक्स के लिए मैम अगर बात करें, आप अगर आज की डेट में +2 हैं, ग्रेजुएट हैं विद लिटिल बिट गैप, या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है या गैप है, वो भी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेन थिंग इज़ योर IELTS PT स्कोर। योर IELTS PT स्कोर हैज़ टू बी 6 ईच, इक्वलेंट ओवरऑल 6.5। तो आप अप्लाई करिए बिल्कुल। और प्रोफाइल, जो भी आपको प्रोफाइल चाहिए, प्रोविंस का ध्यान रखिए, एरिया का ध्यान रखिए। हाँ, अगर इंटेक्स की बात करें तो जैन इंटेक इज़ टोटली क्लोज्ड। अब जो इंटेक्स की बात हो रही है तो कनाडा इस टाइम पे मई इंटेक फुल फ्लेजेड ले रहा है, और कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं कनाडा अप्लाई करने के लिए इस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इंटेक्स में मैम हमारे पास फरवरी इंटेक भी अवेलेबल है, बहुत जगह पे अवेलेबल है, बट फरवरी इंटेक इज़ अ लिटिल रिस्की टाइम एट दिस टाइम, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम जो है फरवरी के लिए इज़ लिटिल लेस। वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन हाफ ऑफ नवंबर। तो बेटर है कि प्रोफाइल अच्छा है, आपके IELTS की एलिजिबिलिटी है, तो आप बेहिचक होकर कनाडा के लिए मई इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। सो मैं इंटेक ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿੰਗ ਇੰਟੇਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी कभी बंद नहीं हुआ था, और आज की डेट में भी वो बंद नहीं हुआ है जी। ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम पे हाई कमीशन ने सिर्फ अपना एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया है, और ये तो कोई गलत नहीं है कि स्ट्रीमलाइन नहीं करना चाहिए। जो इनफैक्ट जो अब न्यू GT की गाइडलाइंस आई हैं, उससे भी यही सीधा रिफ्लेक्ट होता है कि दे हैव जस्ट स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन में अगर हम बात करें तो स्ट्रीमलाइन में उन्होंने रीसेंट पास आउट्स और 6 ईच प्रोफाइल को लेना बिल्कुल उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपका प्रोफाइल है, आपके पास कोई गैप नहीं है, रीसेंट पास आउट हैं आप, नो 2020, नो 2019, नो 2018 प्रोफाइल है, 6 ईच आपका ओवरऑल आपका स्कोर है IELTS PT में, तो आप बेहिचक होकर, निश्चिंत होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲकुल। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੇਕ इससे लो के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली you will have a refusal only। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? मैम, जब आप बाहर जाने के लिए, आपने बाहर जाने के लिए सोच ही लिया है, तो कैंडिडेट्स को आज की डेट में अपने प्रोफाइल के साथ साथ जगह का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में बच्चे ने कनाडा जाना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ योर IELTS स्कोर 6.5 ओवरऑल, 6 ईच है। उसके साथ साथ प्रोफाइल के साथ साथ प्रोविंस आप सिलेक्ट करिए। टोरंटो करेंगे, देयर आर चांसेस फॉर रिफ्यूज़ल, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है। उस टाइम पे उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जहाँ पे रश कम है। एल्बर्टा हो गया, क्यूबेक हो गया, देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस। वहाँ पे काम भी आपको अच्छा मिलेगा, और अब तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है वर्किंग आवर्स की, काम भी आपको अच्छा मिलेगा, कॉलेजेस भी अच्छे मिल जाएंगे, एंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी, जब वहाँ पे रश कम है तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी केटर करना काम के साथ साथ आपके लिए ठीक होएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिनेरियो, आप अपने प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी देख के अप्लाई करिए। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे
आप अगर 2020 पास आउट हैं तो मत करिए अप्लाई, 6 से लो बैंड है तो मत करिए आप अप्लाई। तो जो आज की डेट में प्रोफाइल सिलेक्शन इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, उसका आप अगर ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ सम रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 19 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? मैम, जो कैंडिडेट्स जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इफ़ दे आर वांटिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी, एवीएम ग्लोबल टीम भी आपको इस बात के लिए दोबारा हम लोग इस शो में भी बार बार ये अवगत कर रहे हैं कि एज पर द न्यू जीटी गाइडलाइंस देयर इज़ नो गैप दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आप 2018 की बात कर रहे हैं, वो 2020 को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो 2018, 2017, 2019 वाला प्रोफाइल को अगर कोई कंसल्टेंट उनकी प्रोफाइल देखकर 2018-19 को देखकर अगर कह रहे हैं कि उनकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी एज पर द जीटी गाइडलाइंस, तो डेफिनेट सी बात है कि उस प्रोफाइल के साथ पक्का जिस भी कंसल्टेंट से जहाँ से भी वो कर रहे हैं देयर इज सम टैम्परिंग दैट वुड बी डन, which will ultimately lead to refusal only, because इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने अपना चेकिंग प्रोसेस इतना थॉरो कर दिया है, दे आर इवन चेकिंग द फंड स्टेटस ऑल्सो कि फंड्स कहाँ, फंड्स का सोर्स क्या है, फंड्स ओरिजिनल कितने हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप कुछ टैम्परिंग करके फाइल अगर लगा रहे हैं तो उसका हाई कमीशन रिफ्यूज़ल नहीं देगी या एक्सेप्टेंस देगी, चांसेस आर फॉर रिफ्यूज़ल ओनली। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? जीटी का मैम जो लेटेस्ट अपडेट है जो स्टूडेंट्स के लिए मेन है, दैट इज विद नो गैप जी, दे हैव टू बी फ्रेश पास आउट, रीसेंट पास आउट, चाहे +2 के लिए +2 के बाद अप्लाई करें, चाहे आप ग्रेजुएट के बाद अप्लाई करें, इट हैज़ टू बी रीसेंट पास आउट ओनली। रीसेंट पास आउट है, आपके फंड्स का सोर्स जेन्युइन होना चाहिए विद अप्रोप्रिएट एविडेंस, विद अप्रोप्रिएट प्रूफ, जेन्युइन प्रूफ्स कि आपके फंड्स का सोर्स क्या है, लैब है, एफडी है, पोस्ट ऑफिस के पैसे हैं, आपके फादर के बैंक में रखे हुए अकाउंट्स के पैसे हैं, एंड ओवरऑल योर आईएलटीएस और पीटी स्कोर हैज़ टू बी 6 ओवरऑल एट लीस्ट। इससे इन तीनों कंडीशंस में से अगर आप किसी भी एक कंडीशन में लैकिंग है तो टीम एवीएम ग्लोबल चंडीगढ़ की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगी सब व्यूअर्स को, आप ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ के लिए अपना प्रोफाइल मत लगाइए। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 6 ਓਵਰਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 1 'ਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 5.5 ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 6.5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ आउट ही लेना है। अजिही प्रोफाइल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। यू आर 2020 पास आउट, यू हैव गॉट आईएलटीएस लेस देन 6.5 और 6 ऑल्सो, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एलिजिबल नहीं है। आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर 6.5 है, बट नॉनदलेस अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है एलिजिबल आपके लिए, कनाडा नहीं है एलिजिबल आपके लिए, तो डोर्स अगेन आर नॉट क्लोज्ड। आज भी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, दैट इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आज की डेट में 2020 पास आउट्स भी ले रहा है विद ओपन आर्म्स, दे आर इनवाइटिंग जेन्युइन प्रोफाइल्स। 2020 पास आउट है, आपका गैप है, यू हैव गॉट जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स टू
जस्टिफाई दैट कि आप उस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, तो दे आर टेकिंग दैट प्रोफाइल। 6 का प्रोफाइल तो वो ले रहे हैं, 5.5 भी अगर आपके ओवरऑल है आइल्स में तो वो भी वो प्रोफाइल एक्सेप्ट कर रहा है। और न्यूजीलैंड हाई कमीशन की जो एक जो अपडेट है, पहले न्यूजीलैंड के लिए कैंडिडेट्स क्यों रिफ्यूज मानते नहीं थे या उनको एक दिक्कत आती थी प्रोफाइल लगाने के लिए, वाज द फंड्स कि ओल्ड फंड्स चाहिए, 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स चाहिए। आज की डेट में न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि दे डू नॉट रिक्वायर ओल्ड फंड्स। तो जो ये प्रोफाइल्स हैं जो एलिजिबल नहीं है किसी भी कारण से ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन एंड बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे। एंड इसके लिए न्यूजीलैंड के लिए आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं, अपने प्रोफाइल को आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे फ्लैश नंबर्स हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर अ फ्री असेसमेंट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, और यू कैन विजिट इन पर्सन एट अ चंडीगढ़ ऑफिस इन सेक्टर 34 एवियम ग्लोबल चंडीगढ़। जी बिल्कुल। और ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ न्यूजीलैंड ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड इस टाइम ओपन आर्म से जेन्युइन प्रोफाइल्स एक्सेप्ट कर रही है जी। अगर आपका रिफ्यूजल है तो आपके पास प्रूफ है ना कि आपका रिफ्यूजल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें न्यूजीलैंड एज ऑफ डेट इज ओपन विद ऑल द फ्लेक्सिबिलिटीज दैट अ स्टूडेंट रिक्वायर्स। जो प्रोफाइल खासकर रिफ्यूजल है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं है किसी भी कारण से, वो अपना न्यूजीलैंड के लिए जरूर एक बार अपनी असेसमेंट करवाइए एंड यू कैन विजिट आवर ऑफिस इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। जी। तो ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ न्यूजीलैंड ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? न्यूजीलैंड इस टाइम पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और बहुत क्विकली रिजल्ट्स दे रहा है, बिकॉज दे वांट अगेन किसी भी कंट्री के लिए सक्सेस का रीज़न होता है उनके स्किल्ड वर्कर्स, तो दे रिक्वायर जेन्युइन प्रोफाइल्स, दे रिक्वायर स्किल्ड वर्कर्स। तो इस टाइम पे उनका प्रोसेसिंग टाइम इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 2 to 3 months। तो अगर आप इस टाइम पे भी आप सोच रहे हैं आप अप्लाई करने के लिए, यू विल गेट फेब्रुअरी इनटेक प्रोवाइडेड यू आर मीटिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हाई कमीशन फॉर न्यूजीलैंड। तो वो फेब्रुअरी इनटेक के लिए भी इस टाइम पे न्यूजीलैंड ओपन है। ਓਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? कल आज की डेट में मैम, कल कोई भी बच्चा जब बाहर जाने के लिए अप्लाई करता है तो बच्चा भी और उसका परिवार भी ये सोचते हैं, और उनका सोचना सही भी है कि बच्चे की वहाँ सेटलमेंट क्या होगी। एजुकेशन के लिए जा रहा है तो उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा, एजुकेशन लेवल क्या होगा, उसकी अर्निंग क्या होगी, क्योंकि उसने अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वहाँ पे अपना उसको भी उसके लिए भी काम करना है। एंड आफ्टर हिज एजुकेशन व्हाट आर द चांसेस फॉर द सेटलमेंट। तो अगर हम इन सब फैक्टर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो इन सब क्राइटेरियाज पे पूरी तरह से संपूर्ण है। बिल्कुल पूरी तरह से संपूर्ण है। आम अगर कोर्सेज की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, तो किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, +2 के बाद जाते हैं, बैचलर्स के बाद जाते हैं, अपनी किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप करने जाते हैं, और जो कोर्सेज आपने चुने हैं, जो कॉलेजेस आपने चुने हैं, वो उनकी अगर न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट में है तो यू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट आफ्टर योर स्टडीज। मे बी यू गो आफ्टर 12th, मे बी यू गो आफ्टर योर बैचलर्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 12th का बच्चा है, ग्रेजुएट का बच्चा है, तो उसको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड का एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, और इसी चीज़ के लिए वो न्यूजीलैंड फेमस भी है, कि द कंट्री इज़ वेरी मच स्ट्रीमलाइंड। आपने भी शायद कभी नहीं सुना होगा कि न्यूजीलैंड इस टाइम पे बूम पे है, वीज़ाज़ बहुत स्पीड पे दे रहा है, या न्यूजीलैंड स्लो है, या वहाँ पे कोई क्राइम हो गया।
नो ऐसा कुछ नहीं है, उनका एक हमेशा से एक जेन्युइन एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहा है वीज़ा प्रोसेसिंग का भी। इट्स अ क्राइम फ्री कंट्री, यस इट्स अ क्राइम फ्री कंट्री। कभी हमने वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता हुआ सुना होगा। क्राइम फ्री कंट्री है, सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं आपके पास वहाँ पे। आपकी वहाँ पे जब कल को सेटलमेंट हो जाती है तो वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने आप में संपूर्ण है। जो आपको एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आपको चाहिए चीज़ें चाहिए तो वहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबल है। बट फिर भी वंस यू आर अ पीआर ऑफ, यू गेट अ पीआर ऑफ न्यूजीलैंड, तो आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी कंट्री में फ्लाई कर सकते हैं। ओके। कल को आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कंट्री में दूसरी किसी कंट्री में फ्लाई नहीं कर सकते। ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, मैं चाहूँगी और रिक्वायरमेंट्स ज़रूर एक बार फिर आप दर्शकों नाल डिस्कस करिए, उन्होंने दसिए। डेफिनेटली मैम, न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस टाइम पे फॉर फेब्रुअरी इनटेक ओपन है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, कोई व्यूअर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, मन बना रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो प्लीज़ एट द अर्लीस्ट आप विजिट कर सकते हैं इन AVM ग्लोबल चंडीगढ़ ऑफिस फॉर अ फ्री असेसमेंट विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसमें एक सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फेब्रुअरी है या कोई भी इनटेक के लिए आप अप्लाई करते हैं, यू आर 2020 पास आउट, दैट ऑल्सो इज एक्सेप्टेबल। देर आर नो ओल्ड फंड्स रिक्वायर्ड, तो आप उसकी चिंता मत करिए कि फंड्स का हम कैसे करेंगे। देर आर नो ओल्ड फंड्स रिक्वायर्ड। 12th है, ग्रेजुएट है, 2020 2018 पास आउट्स आर ऑल्सो इवन एलिजिबल। IELTS PT में स्कोर आपका 5.5 तक ओवरऑल है, तो दैट प्रोफाइल ऑल्सो we can say it is eligible, but still after your thorough assessment of all the other credentials also, academics also, we can say कि आप न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल हैं, तो हम आपकी फाइल प्रोसेस कर देंगे। जी 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 बिल्कुल। सो पूरी उम्मीद करते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ, AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ? Okay, for AVM Global team Chandigarh, I would just like to say they are my pillars. ठीक है, because जैसे आज हमने रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो रिफ्यूज़ल प्रोफाइल्स पहले ही बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। उनको मोटिवेट करके रीलॉन्च करवाना, और जिस कंट्री के लिए अब उनकी मान लो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आया है, तो जस्ट मेकिंग अप देयर माइंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, और पेरेंट्स को एक सही राह दिखाना कि ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आया तो अब आप कंट्री चेंज कर रहे हैं तो कहाँ पे है। तो उसके लिए फॉर रिफ्यूज़ल टीम, स्पेशली फॉर रिफ्यूज़ल केसेस, वी हैव फॉर्मुलेटेड अ स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ सीनियर्स, जिसमें हम 1:1 स्टूडेंट से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, उनका रिफ्यूज़ल का कारण उनको बताते हैं, चाहे हमारे से भी रिफ्यूज़ल आया है या कहीं बाहर से भी रिफ्यूज़ल आया है, पूरा उनको एक थॉरो उनको अंडरस्टैंडिंग देके दिस आर द रीजंस, एंड फ्यूचर में अब आपके लिए हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसके प्लस पॉइंट्स, इसका रिस्क फैक्टर, ये नहीं है कि सिर्फ प्लस ही है, रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है, आप बच्चे को मेंटली उसको वो करना, मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना। तो फॉर रिफ्यूज़ल्स वी हैव गॉट अ स्पेशलाइज्ड टीम। और कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। देयर इज़ अ काउंसलिंग टीम। एट द बैक एंड वी हैव गॉट एन ऑपरेशंस टीम जो सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग प्रोसेस करती है। फ्री असेसमेंट्स जो हम ऑन द स्पॉट देते हैं स्टूडेंट्स को, देयर इज़ अ सेपरेट टीम फॉर असेसमेंट्स जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है फॉर असेसमेंट्स। आप आज अभी अगर
मेरे ऑफिस विजिट करते हैं, AVM ग्लोबल चंडीगढ़ ऑफिस विजिट करते हैं, विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स वी विल गिव यू अ डिटेल्ड असेसमेंट। ऑन द स्पॉट असेसमेंट में हम आपको 2-3 ऑप्शन ज़रूर दे देते हैं। आपकी फंड्स रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड टीम फॉर ऑपरेशंस, वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड टीम फॉर काउंसलिंग, दिस इज एंड ओवरऑल मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, the student can have an experience, they can themselves walk in and take the experience how AVM Global team is working. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਰਿਊਮਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। हाय, गुड इवनिंग ऑल। सीमा हेयर फ्रॉम AVM ग्लोबल चंडीगढ़। मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत र्यूमर्स हम सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन रिजल्ट्स नहीं दे रहा, सक्सेस स्टोरीज नहीं आ रही, वीजाज नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले भी एक स्टेटमेंट के साथ थे, टुडे ऑल्सो वी आर विद द सेम स्टेटमेंट। योर फाइल इज जेन्युइन, योर प्रोफाइल इज जेन्युइन, एज पर द केस दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, देयर इज नो रीजन दैट ऑस्ट्रेलिया विल स्टॉप योर वीजा। एंड विद द सेम स्टेटमेंट, इसको प्रूव करने के लिए I have again another success story of tourist spouse visa। वीरेंद्र जी हैं मेरे साथ यमुनानगर से, जिनका प्रायर अगर मैं केस बताऊं तो आप कहेंगे yes, these rumors are rumors only। No travel history, 2 refusals, but the profile was genuine। We applied and we got the visa, that too in just 15 days। spouse visa, tourist visa for Australia। वीरेंद्र जी, you would like to share your success story? आपसे सुनना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने जुलाई में अपने डॉक्यूमेंट्स AVM वीज़ा ग्लोबल के ऑफिस में चंडीगढ़ सबमिट कराए थे और एम्बेसी फीस 21 जुलाई को मैंने एम्बेसी फीस पे की थी और 2 अगस्त को मेरा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का विद स्पाउस टूरिस्ट वीज़ा लग के आ गया। जल्दी विद इन 1 to 2 months के बीच में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्वेता फ्रॉम AVM ग्लोबल। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक परिवार की खुशी। हमारे साथ गुरुदेव जी हैं श्री अनंतपुर साहिब से। इन्होंने अपने फैमिली का यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था। सर पहले बहुत हताश हो गए थे बिकॉज सर ने 3-4 बार अप्लाई किया था, लेकिन इनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। फिर सर फाइनली हम लोगों के पास आए हैं और सर ने अप्लाई किया। विद इन अ मंथ सर का वीजा आया है और ये पूरी फैमिली का वीजा आया है एक साथ, ये आपके सामने है। हम अब सर को ये प्रोवाइड करते हैं और सर अब अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ किस तरह से रही। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरदेव सिंह अनंदपुर साहब का रहने वाला। मैं वीजा अप्लाई किया, पहले भी 3-4 बार रिफ्यूज होया, मेरा तक वीजा नहीं लग पाया। मैं टीवी चैनल से देख रहा सीगा, AVM ग्लोबल जो है उन्होंने मैं कंसल्ट किया सैक्टर 34 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ AVM ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज कल्पना फ्रॉम AVM ग्लोबल चंडीगढ़। आज हम एक हैप्पी मोमेंट के साथ आपके सामने आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे वीजा आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा नयन डाबरा का, जो कि बहुत ही कम टाइम में हमारे पास आया हुआ है। इनकी पहले फाइल लगी थी यूके स्टडी वीजा के लिए और इनका ऑफर लेटर जो वो काफी 1-2 मंथ हो गए थे नहीं आ रहा था और फाइनली ये हमारे पास आए यहाँ पे और हमने इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवा दिया। इनकी जो प्रोफाइल थी वो थी 19 पास आउट थे ये और इनके आइल्स में स्कोर थे 5.5 नॉट लेस देन 5
और आज ये रिसीव करने के लिए इनके फादर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, ये आपके नए का वीज़ा, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। मैं धर्मवीर डाबड़ा, मेरा बड़ा बेटा सिंगापुर में गया हुआ है। हमारी इच्छा थी कि छोटा वाला बेटा भी किसी अच्छी कंट्री में जाए, बड़ी कंट्री में जाए, इसलिए हमने एवीएम से कंसल्ट किया और स्टडी वीजे के लिए बोला, मतलब हमने, जो काफ़ी टफ होते हुए भी आ गया है। मतलब इसके लिए मैं एवीएम का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।